नमस्कार दोस्तों, बिहार की 10 बड़ी खबरें फटाफट सुनो। 15 मिनट में आप कहां से देख रहा है यहां से कमेंट करो। पटना एयरपोर्ट पर आरक्षित ऑटो सेवा की शुरुआत। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना में अब ऑटो चालक विशेष गेट से प्रवेश कर विशेष लेन में यात्रियों को छोड़ सकते हैं। प्रत्येक चालक को पोशाक कोड, सत्यापित आईडी और एसोसिएशन व एयरपोर्ट दोनों में पंजीकरण की आवश्यकता होगी। अंग्रेजी ट्रेनिंग और प्रीपेड बूथ योजना की भी तैयारी है। पप्पू यादव ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे सुरक्षा व सुविधा के लिहाज से एक बड़ा कदम बताया। यात्रा अनुभाग के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया है। राजमार्ग, पुल और बाईपास के लिए 33,464 करोड़ का मेगा पैकेज। केंद्र सरकार ने बिहार को बड़े स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड का तोहफा दिया। इसमें नई सड़कें, पुल और बाईपास शामिल हैं। इसका मुख्य उद्देश्य परिवहन को बेहतर करना, व्यापार उद्योग को बढ़ावा देना और क्षेत्रीय असंतुलन कम करना है। राज्य सरकार ने पूरी तरह से सहयोग देने का आश्वासन दिया है, जिससे ये योजना नई दिशा की ओर बढ़ेगी। वृद्ध, विधवा व विकलांग पेंशन 400 से बढ़कर 1100 रुपये। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि में भारी बढ़ोतरी की घोषणा की। अब जो लोग पहले केवल 400 रुपये पाते थे, उन्हें हर माह 1100 रुपये मिलेंगे। ये कदम कमजोर और जरूरतमंद वर्ग को आर्थिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से उठाया गया और इसे रणनीतिक रूप से चुनाव परिप्रेक्ष्य का हिस्सा माना जा रहा है। फराह खान के कुक दिलीप का 3 मंजिला घर सोशल मीडिया सेंसेशन बने। पटना के दिलीप ने दरभंगा में चल रहे अपने 3 मंजिला घर की दिखा धूम की झलक दी। उन्होंने मजाकिया अंदाज में बताया कि स्विमिंग पूल अब बाकी है। उनकी यह सफलता सोशल मीडिया पर बिहार के आम लोगों के लिए प्रेरणादायक उदाहरण बन चुकी है। 2025 विधानसभा चुनाव, किंग बनाम किंगमेकर की जंग। बिहार की राजनीति में इस बार नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के बीच किंग व किंगमेकर का संघर्ष तेज हो चुका है। ईबीसी व अन्य जातिगत समीकरणों का महत्व पहली बार 2023 की जातिगत गणना के बाद और बढ़ गया है। दोनों पार्टियां विशेष रूप से अत्यंत पिछड़े वर्ग के वोटों को लुभाने की कोशिश में हैं। जातिगत समीकरण राजनीति को दिशा दे रहे हैं। युवा आरजेडी कार्यकर्ताओं का जदयू कार्यालय के सामने विरोध। पटना में आरजेडी के युवा कार्यकर्ताओं ने जमाई राज की आलोचना करते हुए कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। उनका आरोप था कि प्रमुख नेताओं के रिश्तेदारों को पदों पर तैनात किया जा रहा है, जबकि पार्टी के मेहनतकश कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया जा रहा है। जदयू ने इन आरोपों का पलटवार करते हुए कहा कि यह विरोध मात्र राजनीति से प्रेरित है। महाराष्ट्र में मदरसा के छात्र की हत्या। बिहार घर वापसी की चाहत मौत बनी। कोल्हापुर, महाराष्ट्र के अलाते गांव में एक 14 वर्षीय छात्र ने मकसद से एक छात्र की हत्या कर दी। आरोपी ने हत्या के लिए इलेक्ट्रिक तारों का इस्तेमाल किया। पूछताछ में उसने यह बात स्वीकार की। आरोपी अब ऑब्जर्वेशन होम भेजा गया और मामले में हत्या का मामला दर्ज हुआ। भोजपुर में देवर ने 2 भाभियों पर किया जानलेवा हमला। नालंदा में युवक हत्या। भोजपुर में घरेलू कलह के चलते एक देवर ने धारदार हथियार से अपनी 2 भाभियों पर हमला किया, जिनकी हालत गंभीर है। वहीं नालंदा जिले में एक युवक की हत्या की गई। बांका में लूट, एक मजदूर की संदिग्ध मौत और दलित उत्पीड़न की घटनाओं ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। बिहार में मानसून की दस्तक। गया में फल्गु नदी में बाढ़। गया जिले में मौजूदा मानसून में अचानक फल्गु नदी में बाढ़ के चलते करीब 12 लोग फंसे रहे, जिन्हें समय रहते बचा लिया गया। ये घटनाक्रम पारंपरिक रूप से सूखी मानी जाने वाली नदी में अचानक बाढ़ की चेतावनी है, जो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दर्शाता है। भोजपुर में घरेलू हिंसा। भांजी की कलाई काटी गई। भोजपुर के गजराजगंज इलाके में एक भांजी की कलाई उसके देवर ने चाकू से काट दी। पीड़ित सीआरपीएफ कर्मी की पत्नी है। यह मामला घरेलू हिंसा की भीषणता को दर्शाता है और उक्त हमले ने गंभीर सामाजिक चिंता को जन्म दिया है। बिहार शहरी चुनावों में मोबाइल ई-वोटिंग लागू। देश में पहला राज्य। राज्य चुनाव आयोग की घोषणा अनुसार बिहार देश में पहला राज्य बन गया है, जहां शहरी चुनावों में वोटिंग मोबाइल ऐप के जरिए हो सके। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पारदर्शी, सुलभ और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। बिहार में बाल श्रम उन्मूलन आयोग का नया अध्यक्ष। प्राथमिकता बच्चा मजदूरी। बिहार स्टेट
चाइल्ड लेबर कमीशन के नए अध्यक्ष अशोक कुमार ने कहा कि बच्चा मजदूरी समाप्त करने को प्राथमिकता दी जाएगी। जुलाई में एक रणनीतिक बैठक होगी जिसमें सरकारी, सामाजिक और प्रशासनिक प्रयासों के साथ जागरूकता अभियान की रूपरेखा तय की जाएगी। आईएमडी चेतावनी, बिहार में भारी बारिश व तूफान की संभावना। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 20 जून 2025 को बिहार के कई हिस्सों में भारी वर्षा और तूफानी हवाओं का पूर्वानुमान जारी किया है। इसके चलते प्रशासन ने सतर्कता बरतने को कहा है, क्योंकि बारिश से यातायात प्रभावित हो सकता है। सीवान में चोर को रंगे हाथ पकड़ा गया, भीड़ ने पीटा। प्रेम प्रसंग केस। सीवान जिले में एक चोरी का आरोपी प्रेम प्रसंग की कथना लेकर पकड़ा गया और उसे भीड़ ने जमकर पीटा। पुलिस ने बताया कि यह मामला निजी विवाद से जुड़ा था, न कि चोरी से ही शुरू हुआ था। बेगूसराय में स्वास्थ्य केंद्र के उद्घाटन पर बहस। बेगूसराय के सीएचसी का उद्घाटन 18 दिन पहले हुआ, पर लोगों का कहना है कि इलाज अभी तक शुरू नहीं हुआ। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि उद्घाटन केवल नजरबाजी था, असली कार्य शुरू करने में देरी हो रही है। मधेपुरा में महिला की गोली मार हत्या। पति की गैरमौजूदगी में मधेपुरा जिले में एक महिला को दरवाजे पर गाड़ी आने की बहाने बुलाकर 4 गोलियां मारी गईं, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना प्रेम प्रसंग से संबंधित बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पूर्णिया में 4000 लीटर कोडीन सिर्फ बरामद। पूर्णिया जिले में तस्करी के शक में पुलिस ने ट्रक से 4000 लीटर प्रतिबंधित कोडीन सिर्फ जब्त किया। इसका अनुमानित बाजार मूल्य 1 करोड़ रुपए है। ड्राइवर गिरफ्तार किया गया और मामला दर्ज किया गया। नालंदा प्रॉपर्टी डीलर की हत्या, पुलिस को सुराग नहीं। नालंदा जिले में एक प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने 4 नामजद लोगों पर एफआईआर दर्ज की है, लेकिन कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल पाया है, जिससे मामले की छानबीन चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। भागलपुर में सर्प बचाव, 7 फीट का कोबरा मिला। भागलपुर जिले में वन विभाग ने जीविका दीदी के घर से 7 फीट लंबे कोबरा को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया। ये घटना स्थानीय लोगों में जागरूकता को बढ़ावा देती है। अनाधिकृत बालू खनन पर मोतिहारी पुलिस ने की कार्रवाई। मोतिहारी थाना क्षेत्र में पुलिस ने रात्रि काल में अवैध बालू। इस दौरान 7 ट्रैक्टर व जेसीबी जब्त की गई और माफिया गिरोह छिन्न होते रहे। नीचे विश्वसनीय स्रोतों की नेविगेशन लिस्ट दी जा रही है। आपकी वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दें।